श्यावर रामचंद्र की जय। राम कीन विश्राम निसी प्रातः प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जने मुदित मुनि सिरुनाय। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सुनावाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहीं हम कहीं मगो जाही। मुनि मने बेहासी राम सन कायही, सोगम सकाल मागे तुम कहूँ आयही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि से बुलाए, सुनी मन मुदित 50 के आए। सब राम पर प्रेम बपारा, सकल कहीं मगो दीखे हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटो चार संग तमो दीन, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, ब्रह्मोदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर लिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्रामों ने कटे जब ने कसी जाई, देख ही दरसो नारी नरोधाई। हो सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुख ते मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं और जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटो विनय करे, फिरे पाए मनोकाम सिय रामा। उतरी नहाए जना जमुन जले, जो शरीर सम श्याम सिय रामा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख कर निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसही मन माही, नाव गाँव बूझत सको चाही। जे तिन महु व्यय वृद्धि सयाने, तिन कहीं जोगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सक चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तेने सब सुनाए, बन ही चले पे तो आय सो पाए। सुनि सब सार सकल पछिताही, रानी राय कीन भलो नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी आज्ञा पाकर वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तही अवसर एक तापसो आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखते कति भेष विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा यह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था और मन वचन तथा
कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेम छा। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह प्रसंग अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में यहाँ रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी आलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तने पुलक निजे इष्ट देव पहचान परऊ दंड जिमि धरनी तले दशा न जाए बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले सियावर रामचंद्र की जय।